हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सेरीकल्चर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एपीकल्चर के बारे में, वो भी ट्रिक के साथ। ट्रिक आपको हम सिर्फ नाम की बताएंगे, बाकी हम ट्रिक नहीं बताएंगे। जो भी हम बताएंगे डिटेल्स, वो सब आपको एज इट इज़ पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको वो याद रह जाए। और ये कल्चर्स हमारे एसएससी, क्लर्क, आर्मी, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग हर स्टेट में आती है, हर पुलिस में आती है, हर आर्मी में आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है एपीकल्चर क्या है। एपीकल्चर औद्योगिक दृष्टि से आधुनिक वैज्ञानिक विधि द्वारा मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन करना एवं उनके द्वारा निर्मित उत्पादों अर्थात शहद व मोम प्राप्त करना मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहलाता है। तो अभी देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या होगी। ट्रिक होगी इसकी, एप्पल से मुझे मधुमक्खी मिली। यानी एपीकल्चर को याद करने की ट्रिक क्या है, एप्पल से मुझे मधुमक्खी मिली। हम आपके लिए डेली सीरीज़ लेके आएंगे इसी कल्चर के बारे में। हमारे जितने भी कल्चर होंगे हम सब आपको कवर कराएंगे थोड़े थोड़े टॉपिक पर आपको वो याद रह जाए। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। एपीकल्चर 4 तरह के होते हैं। 4 तरह में से पहला है ये, तो इसका नाम है एपिस डार्स्टा। ठीक है, तो इसे सारण या बोमरा मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। यह उपरोक्त 4 जालियों में सबसे बड़े अमाप की लगभग 20 मिलीमीटर होती है। अतः वृद्ध मक्खी यानी जेंट बहुत बड़ी, वृद्ध मतलब जो भी है सबसे बड़ी मक्खी होती है वो होती है जेंट हनी बी। कौन सी? एपिस डार्स्टा। यह अन्य सभी 4 जातियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में शहद बनाती है। यह पेड़ों के ऊपर पुरानी इमारतों की दीवारों या गुफाओं में लगभग 0.90 गुना 1.1.5 मीटर तक परिणाम के छत्ते बनाती है। यानी ये 1.5 मीटर लंबा छत्ता बनाती है। ठीक है, एक ही स्थान पर एक से अधिक छत्ते पाए जाते हैं। जून जुलाई में यह पहाड़ों पर चली जाती है तथा सर्दियों में पुनः मैदानी क्षेत्रों में लौट आती है। इसके एक छत्ते से 15 से 40 किलोग्राम तक शहद प्राप्त किया जा सकता है। 15 से 40 किलोग्राम शहद प्राप्त किया जा सकता है। इनका स्वभाव गुस्सैल होता है, यानी गुस्सैल तरह से दिखती हैं। उत्तेजित होने पर ये आक्रमण कर देती हैं। प्रवासी प्रवृत्ति व गुस्सैल प्रकृति के होने के कारण इन्हें पालना संभव है। यानी ये इतनी खतरनाक है कि हम इनको पाल नहीं सकते। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा एपिस इंडिका, ये भी एक मधुमक्खी का प्रकार ही है। तो चलिए पढ़ते हैं। यह संपूर्ण भारत में पाई जाती है तथा भारतीय मोना मक्खी कहलाती है। यानी कौन सी मक्खी कहलाती है? भारतीय मोना मक्खी कहलाती है। यह सारंग से कुछ छोटी, लगभग 15 मिलीमीटर लंबी होती है। यह अंधेरे स्थानों में रहना पसंद करती हैं। यह एक ही स्थान पर 1-1 फुट परिणाम के एक से अधिक छत्ते बनाती हैं। आपने बचपन में देखा ही होगा, जब हम कभी खेलते थे और हमारी बॉल कहीं पर झाड़ियों में चली जाती थी तो वहाँ पर जो छत्ता होता था वो होता था एपिस इंडिका का। ठीक है, यानी भारतीय मोना मक्खी का। इसके छत्ते कुएं, मिट्टी के बर्तनों, झाड़ियों व पेड़ों के खोखले भाग व इमारतों की दीवारों पर बनाए जाते थे। इनके एक छत्ते से लगभग 34 किलोग्राम यानी 34 केजी शहद प्राप्त होता है। ये शांत स्वभाव की होती हैं और इन्हें पालना आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा एपिस फ्लोरिया, यानी ये भी एक मधुमक्खी का ही प्रकार है। हमारी एपीकल्चर में 4 तरह की मधुमक्खियाँ होती है जिनका पालन किया जा सकता है। तो उनमें से यह तीसरा एपिस फ्लोरिया। तो आगे बढ़ चलते हैं। यह श्रृंगा मधुमक्खी के नाम से भी जानी जाती है। यह एपिस इंडिका से छोटी होती है, कम से कम 18 मिलीमीटर होती है। ठीक है, इसके छत्ते लगभग 15 से 24 सेंटीमीटर अमाप के होते हैं। 24 से 15 यानी 15 से 24 सेंटीमीटर के होते हैं। इसके एक छत्ते से केवल 250 ग्राम यानी बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम, 250 ग्राम कितना होता है आप देख सकते हैं, शहद प्राप्त कर सकते हैं। इसका शहद सबसे मीठा होता है, थोड़ा होता है लेकिन सबसे मीठा होता है। यह डरपोक प्रकृति की डंक न मारने वाली मधुमक्खी होती है। इसके छत्ते को आसानी से तोड़ा जा सकता है, यानी बिल्कुल डरावनी नहीं होती। ये बिल्कुल ही डरपोक होती है जो अपने छत्ते को छोड़कर चली जाती है, भाग जाती है। तो चलते हैं आगे। आगे हमारा
मोना से मिलती जुलती है। सेना बोल गया, होना था मोना, ठीक है, सॉरी, गलती सलती माफ़ कर देना, क्योंकि नए हैं भाई और गलती तो होती ही है। तो यह भारतीय मोना से मिलती जुलती है, किंतु मोना की अपेक्षा इसके छत्ते से 9 से 10 गुना अधिक शहद प्राप्त किया जा सकता है। यानी मोना जितनी भी है, मोना जितना शहद देती है उससे 9 से 10 गुना ज़्यादा प्राप्त कर देती है। इसका शहद भी व्यापारिक तौर पर अच्छा होता है। यह भी डरपोक स्वभाव की होती है, वह आसानी से पाली जा सकती है। इसकी इटालियन प्रजाति यूरोप व अमेरिका में पाली जाती है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो। हम यहाँ पर 3 तरह की वीडियो डालते हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, टेक पर्पज़ के लिए और नॉलेज पर्पज़ के लिए। तो बढ़ते हैं अभी आगे। आगे है, भारत में आजकल लगभग 6 लाख कृत्रिम छत्ते हैं। यानी अब हम पढ़ेंगे कि भारत में कितने छत्ते हैं और कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ उनका पालन होता है, यानी एपीकल्चर कहाँ कहाँ किया जाता है। तो भारत में लगभग आजकल 6 लाख कृत्रिम छत्ते सक्रिय हैं, यानी चल रहे हैं फ़िलहाल 6 लाख कृत्रिम। यानी कृत्रिम क्या होता है, जो बनाए जाते हैं छत्ते, वो चल रहे हैं। ये अधिकतर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र व पंजाब में स्थापित हैं। यानी कहाँ कहाँ है, आप देख सकते हैं कि अधिकतर सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है व पंजाब में है, ठीक है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, उड़ीसा में और असम में भी थोड़ा थोड़ा है, यानी शुरू हुआ है अभी। इसके बाद है राजस्थान में भरतपुर में, अलवर व कोटा में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। तो ये थी हमारा एपीकल्चर, जिसके हमने थोड़ा थोड़ा लेके आपको बताया है और ट्रिक बताई है। अगर बाय चांस एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि एपीकल्चर किस में शामिल है, तो आप झट से बता देना कि एप्पल में मिली हमें मधुमक्खी, ठीक है। तो एप्पल से बन गया हमारा एपी, और एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी का पालन होता है। तो जाहिर सी बात है आप बता ही देंगे, ठीक है। तो ये थी आज का टॉपिक 2, यानी हमने एपीकल्चर को भी कवर कर लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं कल परसों जब तक भी होगी हम वो डाल देंगे। तब तक के लिए आप ये पढ़ें, इसको देखें आप। हम प्रेजेंटेशन पर इसलिए बनाते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप पढ़ो, आगे बढ़ो और तरक्की करो, हमें इसी से मतलब है। आप जितनी भी पीछे वीडियो है, अगर आप चाहते हैं तो इसकी PDF भी हम आपको बता देंगे या बनाकर भेज देंगे, आप बस कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।